हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता फूल और कांटे। इस कविता पर चर्चा करने से पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं। आइए। है जन्म लेते जगत में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। नहीं उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं वही। पर सदा ही यह दिखाता है समय, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। और प्यारी तितलियों का पर कतर, भौर का है वेध देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों की को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला। नीज सुगंधी और निराले रंग से है सदा देता कली दिल की खिला। खटकता है एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर। किस तरह कुल की ही बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। फूल और कांटे शीर्षक कविता के माध्यम से हरिऔध जी दो विपरीत गुणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन पर जोर देते हैं। फूल और कांटे ये दो चीज़ें, दो विपरीत आचरण वाली चीज़ें हैं। फूल जो सदा मोहकता और खुशियों का संकेत है, तो कांटा दुख और कहा जाए तो दुख और चुभन का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो है एक ही परिस्थिति में रहने वाली दो अलग चीज़ों के गुणों के माध्यम से कवि हम सबको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जीवन में कभी भी अच्छी या बुरी परिस्थिति पर मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। जिस तरह से भले ही मनुष्य अच्छे या ऊंचे कुल में जन्मा हो, परंतु उसका स्वभाव अच्छा ना हो, उनमें बड़प्पन के भाव ना हो, तो उसका मनुष्य होना व्यर्थ है। मनुष्य की महत्ता एवं उसकी सच्ची पहचान उसके सद्गुणों एवं व्यवहार से होती है, न कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर घृणित कार्य करने से। आदर्श जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से मनुष्य को फूल के स्वाभाविक गुणों को अपनाना श्रेयस्कर होगा। जिस तरह से कवि ये कहते हैं कि कवि ने फूल और कांटे की तुलना उनके विभिन्न प्राकृतिक या फिर यूँ कहें कि स्वाभाविक गुणों के आधार पर की है। इनके व्यवहारिक गुणों में बहुत अंतर है। इन दोनों का भरण पोषण एक ही अवस्था में होता है। रात में चमकने वाला चांद इन दोनों पर एक ही समान रोशनी बिखेरता है। बरसात के समय पानी की बूंदें इन दोनों पर एक ही समान पड़ती हैं। हवा का सद्व्यवहार इन दोनों के प्रति एक सा ही होता है, पर इनके गुणों में जमीन आसमान का अंतर है। कांटे उंगलियों में चुभते हैं। ये किसी के बहुमूल्य वस्त्र की कीमत की परवाह न करके उन्हें फाड़ भी देते हैं। प्यारे प्यारे मनोहर तितलियों के पंख भी इनके द्वारा ही कट जाते हैं। ये काले भंवरों को भी नहीं छोड़ते, जो पराग पान के उद्देश्य से फूल पर मंडराते हैं। पर और इस तरह से इनके अंदर इस तरह की नेगेटिविटी या विपरीत परिस्थिति, विपरीत गुणों को अगर दिखाया गया है जो मनुष्यता के बिल्कुल विपरीत है, परंतु वही फूल जो सदैव उसकी कोमल कली या फिर उसकी सुंदरता या उसकी मादक मोहक गंध सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, और उसके आकर्षण से दूसरे भी सदैव मतलब आकर्षित होते हैं। और यह एक सुखदायक ही संकेत है फूल का। ये सब प्रिय देवताओं के शीश पर भी ये चढ़ाए जाते हैं, और ये सद्भाव और निष्ठावान के प्रतीक है। तो इस तरह से एक ही परिस्थिति में रहते हुए एक ही कहा जाए कि एक ही परिस्थिति में रहकर ये दोनों के गुण बिल्कुल विपरीत है। उसी तरीके से हम मनुष्य को ये तो रहा कवि की मीनिंग, बट ये अगर मैं इसे अपने दृष्टिकोण से अगर इसे देखूं तो इसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मनुष्य वो पौधा जो है वो मनुष्य का शरीर का ही एक प्रतीक मान ले, और फूल जो है
उसके सुख को मान लें और कांटे जो हैं वो दुख को अगर मान लें, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर कि इस सृष्टि में अगर मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसे सुख और दुख दोनों ही भोगने होंगे। ये नहीं हो सकता है कि कोई भी मनुष्य जो है वो केवल सुख की ही आशा कर ले अपने जीवन में और दुखों को वो किसी और को भोगने के लिए छोड़ दे, या दुख में वो वो ये सोचे कि उसे वो इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है। तो ये संभव नहीं है। इंसान का जीवन ही उसके सुखों और दुखों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जिस तरह से एक पौधे में फूल और कांटे होते हैं परंतु उनका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है, ईश्वर सदैव सबके लिए समान व्यवहार रखता है, परंतु ये मनुष्य की अपनी सोच होती है कि उसे अपने जीवन में किन चीज़ों को बढ़ावा देना है या अपने जीवन में कौन से ऐसे मार्ग हैं जिनको प्रशस्त करते हुए उन्हें आगे बढ़ना है। तो ये इससे फूल और कांटे को उन्होंने लिया है। फूल जो है वो एक सुंदरता, मोहकता और कहा जाए कि वो इतना प्रिय हो जाता है कि वो देवी देवताओं के शीश पर भी सुशोभित होता है, परंतु कांटा इतना ही चुभनशील और दुखदाई होता है कि किसी भी व्यक्ति के को अगर चुभ जाए तो उसे इतना दर्द होता है, और उसके अगर कपड़ों से अगर वो थोड़ा सा लग जाए तो वो फट भी सकता है कपड़ा। तो इस तरह से वो क्षति का ही एक माध्यम है। तो उसी तरीके से जब सुख आता है तो हम बहुत खुश होते हैं अपने जीवन में ठीक उस फूल को देखकर कि वो फूल हमें इतना आह्लादित करता है, इतना सुगंधित करता है, परंतु जैसे ही हमारे जीवन में दुखों का ताता दुख जब आते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि वो भी हमें उसे समान रूप से झेलना है, वो भी ईश्वर का ही दिया हुआ है। तो जब दुख की बारी आती है तो हम उस तरह से कांटे का ही अनुभव करते हैं, उस कांटे के चुभन का ही अनुभव करते हैं। तो इसी चीज़ की कवि ने निंदा की, कहा है कि ये दो विपरीत परिस्थितियों में भले ही मनुष्य अपने आप को कोसता चले, ये दो परिस्थितियां हैं। अगर कहा जाए कि ये फूल सकारात्मकता का प्रतीक है और कांटा जो है वो नकारात्मकता का प्रतीक है, तो अगर ये जब हम सकारात्मकता में बहुत खुश होते हैं तो नकारात्मकता में हमें दुख होने के बजाय उसका सॉल्यूशन, या फिर अगर हमारे जीवन में अगर हम किसी और के जीवन में वो कांटा देखते हैं तो उस कांटे से बचने के उपाय हमें ईजाद करने चाहिए, ना कि दुख होकर किसी भी चीज़ को कोसें। हम ये कहें कि भाई कांटा है, ये बहुत बुरा है, बुरा नहीं है। कोई भी चीज़ नकारात्मक होती है तो अपने साथ कुछ न कुछ सकारात्मक ज़रूर लेकर आती है। तो यही चीज़ है, फूल और कांटे कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य के सुख दुख के जीवन के बीच के द्वंद्व को समझाना चाहा है, और इसके साथ में एक दो विपरीत परिस्थिति में रहने वाले मनुष्य की भी तुलना की है। जिस तरह से सूर्य की जो रोशनी है वो कहा जाए, चंद्रमा की रोशनी कही जाए, हवा का जो व्यवहार है वो सभी पेड़ पौधों सभी प्राणियों के लिए समान है। कहते हैं ना कि नदियाँ जो है वो सबके लिए बहती है, हवा सबके लिए बहती है। इस दुनिया में कोई भी अमीर गरीब नहीं है, सब समान है, ईश्वर के लिए सब समान है। और जब हम इस धरती पर आते हैं, हमारे पास जिसके पास अधिक भौतिक सुख सुविधा के साधन उपलब्ध होते हैं वो दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, और दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, और फिर बाद में सबकी गति वही होती है जो हर एक मनुष्य की होती। इसीलिए मनुष्य का एक दायित्व है कि वो मनुष्य को मनुष्यता की भावना में रहे, और हर मनुष्य अपने लिए अपना अपना भाग्य लेकर आया है, अपने जीवन को वो जीता है। इसलिए किसी भी दूसरे मनुष्य का या नकारात्मक व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि वो दूसरे के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाले या ये कहे कि वो गलत है, या फिर उसके जीवन की अपनी उलझनें हैं, आपके जीवन की अपनी उलझनें हैं। तो इसी तरीके से फूल और कांटे जो है हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव होता है, और ये कविता भी उसी दिशा की ओर इंगित करती है। हरिऔध जी ने ये कविता लिखी है तो ये कविता इसी उद्देश्य को इंगित करने के उद्देश्य से लिखी है कि मनुष्य जो है हर परिस्थिति में अपने आप को बिल्कुल अलग तोड़ लेता है। अगर सकारात्मक परिस्थिति आती है तो उससे वो आह्लादित होता है, और वही नकारात्मक परिस्थितियाँ आती हैं तो उसमें उसे विचलित ना होकर उससे कोई एक मार्ग, अपना कोई सकारात्मक मार्ग ढूंढना चाहिए, और हर व्यक्ति के अंदर आशा की लौ होनी चाहिए। ये कविता भी उसी आशावान मनुष्य को आशावान होने का संकेत देती है, और बस यही इस कविता का सार है जिसे मैंने समझाने की कोशिश की है। और मुझे आशा है, ये उम्मीद है कि ये कविता आपको समझ में आई होगी।